जय हिंद दोस्तों। सेना की अब बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है क्योंकि सेना में अग्निवीर 4 साल सर्विस करने के बाद अब रिटायर होने वाले हैं। 25% को ही परमानेंट रखा जाएगा, बाकी को सेना से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या सेना में अब भ्रष्टाचार या पक्षपात हो जाएगा? क्योंकि जो 25% परमानेंट होंगे वो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं भ्रष्टाचार का मामला सामने आ जाए। तो इसके लिए अब सेना ने तैयारी कर ली है। 4 चरणों में टेस्ट होंगे और जो 4 चरणों में टेस्ट होंगे वो 25% परमानेंट होने के लिए 4 चरण बनाए गए हैं। कौन कौन से 4 चरण हैं? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, अग्निवीर के लिए तीसरे चरण का टेस्ट शुरू हो चुका है। बहादुरी दिखाने वालों को स्थायी नौकरी भी दी जाएगी। अग्निवीर भारतीय सेना में पहले बैच के लिए अग्निवीरों का तीसरा मूल्यांकन टेस्ट इन दिनों जारी है। जनवरी 2023 से भर्ती हुए अग्निवीर का अब सेना से उनकी तीसरा टेस्ट होने के बाद वो 25% परमानेंट किए जाएंगे, 75% को बाहर कर दिया जाएगा। सेना के सूत्रों ने कहा है कि इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता रखी जाएगी ताकि सबसे योग्य जवानों को ही स्थायी भर्ती में जगह मिल सके। 4 साल में 4 परीक्षाएं होंगी, जिसमें कि पहला टेस्ट 31 हफ्ते का, दूसरा रेजिमेंट टेस्ट होगा और दूसरा टेस्ट 18 महीने का होगा जो कि यूनिट टेस्ट होगा, तीसरा टेस्ट 30 महीने में होगा और चौथा टेस्ट अंतिम टेस्ट 42 महीने में होगा। और इस तरह से यूनिट के असेसमेंट मार्क ये सारे मिलाकर एक टेस्ट कंडक्ट होगा, जिसके तहत ये परमानेंट जो 25% होंगे उन्हें परमानेंट किया जाएगा, बाकी को बाहर किया जाएगा। और बता दें 25% जो परमानेंट होंगे किसी तरह का घूस या फिर पक्षपात न हो, इसके लिए सेना ने 4 टेस्ट आयोजित करेगी सेना, और जिसमें तीसरा टेस्ट शुरू हो चुका है। वीरता पुरस्कार पाने वालों को पक्की जगह कर दी जाएगी, यानी कि 25% में अगर जो वीरता पुरस्कार होंगे उनको पक्की जगह मिलेगी। आखिरी टेस्ट जो होगा वो चौथा जो फेज का टेस्ट होगा वो मेडिकल और मेरिट लिस्ट बनेगी, उस हिसाब से परमानेंट किया जाएगा। यानी कि परमानेंट जो किए जाएंगे सैनिक अग्निवीर, उनके लिए 4 टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और चौथे चरण में जो पास होगा, मेरिट लिस्ट में आएगा, उसे ही परमानेंट किया जाएगा। तो ये सेना की तैयारी है। सेना ने पक्षपात ना हो पाए, घूस या किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो पाए, इसके लिए ये तैयारी की है और उन्हें परमानेंट करने के लिए किसी तरह का भेदभाव ना हो, इस तरह से ये कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।